नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड की बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी। और ये स्टोरी है जावा के रिलेटेड। और आज हम समझेंगे जावा के रिलेटेड पूरी हिस्ट्री। तो जावा बनाने वाली कौन सी कंपनी है, हु इज द फाउंडर ऑफ जावा एंड हाउ टू हायर, कैसे बनी दुनिया की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज जावा। एंड आखिर में हम जानेंगे ओरेकल कारपोरेशन ने जावा बनाने वाली कंपनी को कैसे एक्वायर कर लिया। अगर आप जावा डेवलपर है या प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो यह हिस्ट्री आपको जरूर जाननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जावा बनाने वाली कंपनी का नाम सन माइक्रोसिस्टम था और इस कंपनी के 4 फाउंडर थे। पहला फाउंडर विनोद घोषला, देन सेकंड एंडी बेक्टोल्सहाइम, देन स्कॉट मैकनेली एंड बिल जॉर्ज। इनमें से एंडी बेक्टोल्सहाइम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे और उन्होंने पावरफुल वर्क स्टेशन कंप्यूटर डिजाइन किया था। और विनोद घोषला को लगा कि इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियल और प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। इसी वीडियो से इसी आइडिया से सन माइक्रोसिस्टम की शुरुआत हुई। और सन माइक्रोसिस्टम में जो सन नाम है, उस सन का जो मतलब है, वो सन का जो लॉन्ग फॉर्म है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क है। शुरुआत में जो सन माइक्रोसिस्टम कंपनी है ये यूनिक्स बेस्ड वर्क स्टेशन बनाती थी और जो इंजीनियर्स थे और रिसर्च थे इस कंपनी के, वो पावरफुल कंप्यूटर के साथ और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़े थे। और कुछ ही सालों में सन माइक्रोसिस्टम कंपनी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कंपनी बन गई। सेकंड क्वेश्चन था, हु इज द फाउंडर ऑफ जावा एंड हाउ टू हायर। तो जावा बनाने वाली जो कंपनी सन माइक्रोसिस्टम थी, उसने जेम्स गोसलिंग को कैसे हायर किया और जेम्स गोसलिंग की जो जर्नी थी सन माइक्रोसिस्टम की, ये हम जान लेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। पहले जेम्स गोसलिंग और उनके टीम ने जावा बनाई थी। जेम्स गोसलिंग एक कैनेडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्हें हम फादर ऑफ जावा बोलते हैं। उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्यूटर साइंस से पूरी की है और अपनी पीएचडी के दौरान उन्होंने कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट और कई इंपॉर्टेंट टॉपिक से काम किया है। वो काम करते थे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, देन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन्होंने पीएचडी के दौरान स्टडी किए थे। उन्होंने एक सिस्टम भी डेवलप किया था और वो सिस्टम का नाम था गोसलिंग इमेक्स। वो एक एडिटर था, वो एक टेक्स्ट एडिटर था और उनकी रिसर्च और प्रोग्रामिंग स्किल की वजह से वो कंप्यूटर साइंस कम्युनिटी में काफी फेमस हो गए थे। 1980 के दशक में सन माइक्रोसिस्टम तेजी से ग्रो कर रही थी और सन माइक्रोसिस्टम्स का फोकस था पावरफुल वर्क स्टेशन बनाना, यूनिक्स बेस्ड सिस्टम डेवलप करना, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना। और कंपनी को ऐसे इंजीनियर्स चाहिए थे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सपर्ट हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप कर सके और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को समझ सके। इसी दौरान सन माइक्रोसिस्टम के जो फाउंडर थे उनकी नजर जेम्स गोसलिंग पर पड़ी और जेम्स गोसलिंग को ये सारे सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान था, इसलिए सन माइक्रोसिस्टम ने उनको हायर किया और जॉब का ऑफर दिया। तो सन माइक्रोसिस्टम में उनकी एक प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत हुई थी और वो प्रोजेक्ट था न्यूज, NEWS। न्यूज मीन्स नेटवर्क एक्सटेंसिबल विंडो सिस्टम। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया और ये एक एडवांस ग्राफिकल विंडो सिस्टम था। तो 90 के दशक में सन माइक्रोसिस्टम ने एक नया रिसर्च चालू किया था और वो रिसर्च का नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट का गोल था भविष्य को स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाना। और इस टीम में 3 इंजीनियर थे, जेम्स गोसलिंग और उनके साथीदार। और इस प्रोजेक्ट के दौरान जेम्स गोसलिंग ने वोक लैंग्वेज बनाई जो बाद में जावा बन गई। तो चलते अगले टॉपिक पे, जावा पॉपुलर लैंग्वेज कैसी बन गई। जावा बनने से पहले स्थिति थी 1980 दशक में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत अलग था। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी, लेकिन इससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत मुश्किल हो रहा था। उसी समय सन माइक्रोसिस्टम नाम की कंपनी यूनिक्स बेस्ड वर्क स्टेशन बनाती थी और वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही थी। 1990 के दशक में माइक्रोसिस्टम ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट। और ग्रीन प्रोजेक्ट में जेम्स गोसलिंग और उनकी टीम काम कर रही थी और उसी दौरान उन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की थी
और उसका नाम ओक क्यों रखा ये हम जानेंगे। ओक नाम का एक ट्री था और उससे इंस्पायर्ड होकर जेम्स गोस्लिंग ने उसे ओक नाम दिया था। और ओक लैंग्वेज के मुख्य फीचर थे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट डिजाइन करना, सिक्योर करना, नेटवर्क सपोर्ट करना और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करना। लेकिन उस समय स्मार्ट डिवाइस रेडी नहीं थे, इसलिए ओक को कमर्शियल सक्सेस नहीं मिला। तो और उसमें इंटरनेट रिवॉल्यूशन का भी बाद में टॉपिक आया और 1994 में और 90 के दशक में इंटरनेट रिवॉल्यूशन आ गया। सन माइक्रोसिस्टम ने सोचा कि ओक लैंग्वेज इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए परफेक्ट हो सकती थी, लेकिन ओक नाम पहले ही रजिस्टर्ड था। फिर उन्होंने जावा नाम सोचा। तो चलिए देखते जावा नाम क्यों रखा। जावा नाम का एक इंडोनेशिया में आइलैंड है और वो कॉफी बीन्स भी है। और सन माइक्रोसिस्टम के जो इंजीनियर्स थे वो जावा कॉफी पी रहे थे और जावा कॉफी बीन्स का नाम है इंडोनेशियन कॉफी बीन्स है, इसलिए उनमें मजाक में जावा का नाम रख दिया और वही बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज और पॉपुलर लैंग्वेज बन गई। इसी वजह से जावा का लोगो भी कॉफी कप का है। और सन माइक्रोसिस्टम ने 1995 में जावा को ऑफिशियली लॉन्च किया और जावा का पहले स्लोगन था राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब एक बार प्रोग्राम लिखो और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करो। तो चलिए लास्ट में हम देखते हैं सन माइक्रोसिस्टम को ओरेकल ने कैसे एक्वायर किया। सन माइक्रोसिस्टम 1982 में स्टार्ट हुई थी और वो कंपनी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में बहुत ही इनोवेटिव थी। इस कंपनी के कई पावरफुल प्रोजेक्ट थे और उन्होंने डेवलप ही किए थे, जैसे जावा, माइस्क्यूएल, सोलारिस एक्सेट्रा। ये 1990 तो 2000 के समय में सन माइक्रोसिस्टम आईटी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी और पावरफुल कंपनी में से एक थी, लेकिन सन माइक्रोसिस्टम को प्रॉब्लम 2000 के बाद चालू हुई। वो सिचुएशन बदलने लगी उनकी। 2000 में बबल क्रैश आया मार्केट में और बबल क्रैश के कारण कई इंटरनेट कंपनियां रातों रात बंद हो गई और सन माइक्रोसिस्टम का जो बिजनेस था वो मेनली हार्डवेयर सर्वर पर था। और इनके अलावा मार्केट में कंपटीशन बढ़ गई और कंपटीशन में IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल जैसे कंपनियां मार्केट में आई, तो इसी वजह से सन माइक्रोसिस्टम का डाउनफॉल चालू हो गया। अप्रैल 2009 में ओरेकल में आप ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो सन माइक्रोसिस्टम को एक्वायर करने वाले हैं और इस डील लगभग 7 to 8 बिलियन डॉलर्स के साथ हुई थी और उसे रेगुलर अप्रोच हो गया और लास्ट में 2010 में ओरेकल ने सन माइक्रोसिस्टम को ऑफिशियली एक्वायर किया। और उनके वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा आपको और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो जरूर बताइए। थैंक यू।